औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज वॉइस ओवर योर लेक्चरर मैम इकरा व्यास। टुडे आवर टॉपिक इज फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, फोर्सेप डिलीवरी क्या होता है? वैसे तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि एसवीडी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी क्या होता है, कैसे की जाती है, क्या प्रोसीजर है, एपिजोटमी क्या होता है, हम जो कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से आती हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन उन कॉम्प्लिकेशन में एक ऑपरेटिव जो डिलीवरी है वो है फोर्सेप डिलीवरी, जिसको हम ऑपरेटिव डिलीवरी भी बोलते हैं। अगर तो बेबी जो है वो स्टक हो जाए, बेबी बाहर आउट ना हो रहा हो, तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, जो कि ये स्पून शेप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, स्पून शेप इंस्ट्रूमेंट जिसको हम फोर्सेप्स का नाम देते हैं। ठीक है, फोर्सेप्स के जरिए हम बेबी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर की तरफ आउट करते हैं। वो भी तब करनी होती है जब मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आती है, दर्दें आती हैं। वैसे भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, बच्चे की इंजरी, मदर की प्रेनियम एरिया की इंजरी हो सकती है। तो बेबी को हमने बाहर एक्सट्रैक्ट किया, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? फोर्सेप असिस्टेड डिलीवरी। ठीक है, अब जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आपने वो चीजें आपने याद करनी है, वो उन चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन किसकी? फोर्सेप डिलीवरी की डेफिनेशन के ऑब्स्टेरिकल फोर्सेप इज ए डबल ब्लेडेड मेटल इंस्ट्रूमेंट। अब क्यों वो आपको मैंने पिक दिखाई थी, डबल ब्लेड थे, डबल ब्लेडेड मेटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यूज्ड फॉर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड, बच्चे के हेड को आउट करने के लिए। यू गॉट इट? समझ आ रही चीज? ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज अप्लाइड। अब ये कहाँ अप्लाई किए जाते हैं? सिंपली आपने देखा था फीटल हेड के ऊपर। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज अप्लाइड टू फीटल हेड एंड देन ऑपरेटिव यूजेस ट्रैक्शन टू एक्सट्रैक्ट द फीटस। अब ये ऑपरेटिव प्रोसीजर है क्योंकि हम उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टिपिकली ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बात बताई, हमने कब ये उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसको कब हमने बाहर निकालना होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन आ रही हो मदर को। ठीक है, उसके बाद अब ये फोर्सेप डिलीवरी, अब इसका क्या क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया है कि हम इंडिकेशंस में इसको कह सकते हैं कि हमने कब कब फोर्सेप अप्लाई करना है। ठीक है, अब फोर्सेप्स के नाम से ही उन्होंने ये एक कंसेप्ट बना दिया है। जिस तरह ये फोर्सेप लिखा है, एफ से, ओ से, आर से, ये पूरा वर्ड क्या बनता है? फोर्सेप्स। ठीक है, इससे वो था कि आपको इंडिकेशंस इसकी याद रहेंगे। इंडिकेशंस क्या होते हैं? किन सूरत हाल की बिना पर हम वो ये काम कर सकते हैं, हम फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, एफ से मुराद है फीटस अलाइव होना चाहिए। नंबर 2, ओस डायलेट होनी चाहिए। नंबर 3, मेम्ब्रेन जो है आर से रप्चर होनी चाहिए। सी से सर्विक्स टेकअप होनी चाहिए, सर्विक्स थोड़ी सी डायलेट होनी चाहिए। और इंगेजमेंट ऑफ द हेड, हेड ऊपर नहीं, हेड इंगेज होना चाहिए सर्विक्स में। ठीक है, प्रेजेंटेशन सूटेबल, सूटेबल प्रेजेंटेशन मतलब के सेफेलिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ पर आप सेफेलिक प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। और अप्लाई कहाँ करना है? सैगिटल सूचर पे। ठीक है, सूचर आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, कोरोनल सूचर है, लैम्बडॉइड सूचर है और सैगिटल सूचर है। तो ये हमने सैगिटल सूचर यहाँ पर ये साइडों पे देखे कहाँ उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ हमने फोर्सेप्स को अप्लाई करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या है। ठीक है, हमने फोर्सेप्स कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, नंबर 1, पेशेंट को वो तो सारा हमने कर लेना, जिस तरह मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया कि पेशेंट को कंसेंट ले लेना है, कंसेंट द पेशेंट, टेक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, फिर यूज एंटीसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, और इसके अलावा ले डाउन द पेशेंट इन द लिथोटमी पोजीशन, पास आईवी लाइन, गिव आईवी फ्लूइड, गिव एंटीबायोटिक्स। ये तो हमने सारा प्रोसीजर में ऐड डाउन करना है, जो बेसिक लाइंस है वो ऐड डाउन की है मैंने। प्रोसीजर में एम्प्टी मैटरनल ब्लैडर, मैटरनल तो मेक श्योर करें कि पेशेंट का ब्लैडर जो है, मसाना जो है वो खाली होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मसाना खाली नहीं होगा तो वो रप्चर होने का खतरा है। नंबर 2 पे इंश्योर एडिकेट मैटरनल एनेस्थीसिया, क्योंकि हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया, बात हम एनेस्थीसिया नहीं भी देते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया जो है वो देना जरूरी है क्योंकि पेशेंट को जो है ना वो पेन हो सकती है। उसके बाद कंफर्म फीटल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन, बच्चे की प्रेजेंटेशन जो है कौन सी है, पोजीशन कौन सी है वो कंफर्म करें। उसके बाद प्रोवाइड अप्लाइज फोर्सेप, फोर्सेप फिर अप्लाई करें फौरन
अप्लाई स्टेडी ट्रैक्शन विद ईच कॉन्ट्रैक्शन अंटिल द फीटल हेड इज क्राउंड। वो कह रहे हैं कि आपने जैसे ही फोर्सेप अप्लाई किया स्टेडी कॉन्ट्रैक्शन देनी है, अप एंड डाउन करना है, ऊपर नीचे नहीं मारना, जो उसका प्रीनियम एरिया है वो इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, ये प्रोसीजर आपने करना है शॉर्टकट, लेकिन कुछ जो है वो आपने उसमें चीजें ऐड कर लेनी है। उसके बाद रिस्क क्या हो सकते हैं फोर्सेप अप्लाई करने से, खतरात क्या हो सकते हैं फॉर बेबीज एंड फॉर मैटरनल। अगर आपको आ जाता है राइट द रिस्क फैक्टर्स या फिर राइट द कॉम्प्लिकेशंस अकर आफ्टर यूजिंग फोर्सेप्स, तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिशियल इंजरीज और लैक्सीरेशन, ये जो बच्चे की उन्होंने दिखाई हुई है फिशियल इंजरी हुई है, किस लिए हुआ है, फोर्सेप अप्लाई किया है। नंबर 2 पे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस जो उसकी है वो उसकी इंजरी हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रूजिंग फेस के ऊपर हो सकती है, माइल्ड सब कंजेक्टिवा